बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट का गहन पुनर्निरीक्षण क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। जी हां, वोटर लिस्ट के गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासत जोरों पर हो रही है। जनसुराज पार्टी भी इसको लेकर जोरों से आवाज उठा रही है। अगर आज की बात करें तो जनसुराज पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए और कई गंभीर आरोप भी लगाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में एक पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की गई, साथ ही साथ आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई हैं, सवाल किए गए जिनके तमाम जवाब भी उदय सिंह को दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर उदय सिंह ने पत्रकारों से भी बातचीत की है, क्या कह रहे हैं चलिए सुनते हैं। जो ये पुनरीक्षण हो रहा है, इसके कारण यहाँ जो करोड़ों लोगों को संशय है और तकलीफ है, इसका क्या निदान होगा। तो बहुत इत्मीनान से सुना हमें यहाँ के पदाधिकारियों ने, और कुछ अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की भी प्रयास किया है। लेकिन मूल प्रश्न जो है वो रह जाता है कि जो 11 दस्तावेज ये मांग रहे हैं, उनमें ऐसे दस्तावेज हैं जो एक साधारण व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। लेकिन उसके जवाब में इन्होंने कहा कि अगर एन्यूमरेशन फॉर्म सारे लोग भर देते हैं और कोई दस्तावेज नहीं भी लगाते हैं तो उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का, और अगर जमा नहीं ही कर पाते हैं तो भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। उस केस में वहाँ के जो ईआरओ हैं, जो साधारणतः वहाँ के जिलाधीश होते हैं, और वो अपनी शक्ति एईआरओ को दे देते हैं। वहाँ के लोग लोकल इंक्वायरी करके भी ऐसे लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। तो जितनी भयावह, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी भयावह ये बात है उतनी भयावह नहीं है। हालांकि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें, लेकिन अगर सभी लोग प्रयास करें तो लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी भयावह चीज नहीं है जितना कि साधारणतः हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन सर 25 जनवरी महीने में ही इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि उसका जो है वो टोटल वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिर ये रिव्यू का कारण क्यों आया, जरा इस पर आप बता दीजिए। रिव्यू का कारण ये है कि हम लोग मानते हैं, अब इसी परिसर में है, आप पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न, लेकिन हम लोग तो ये हमेशा कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और अब लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। लोगों का कहना है सर, ना जनसुराज का भी कहना है। बिल्कुल जनसुराज का भी कहना है, हम लोगों में ही तो इंक्लूडेड है, हम लोगों से बाहर थोड़े ही। हम लोगों का भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे गंवा रही है, और जो विश्वास एक समय में सेशन साहब के समय में इलेक्शन कमीशन के प्रति देश के लोगों को हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। और इनके अजीबो गरीब चीजें जो ये करते रहते हैं, जहां 2-3 महीने में चुनाव होना है, जहां चुनाव की अधिघोषणा मेरे ख्याल अगले 2 महीने में ये कर देंगे, वहां ये गहन पुनरीक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि ये कर रहे हैं तो अब हम लोग को इस संकट से निकलना है। इसी बीच में आप जैसा जानते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला है, और हमारे समझ से हम लोगों को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से 2-3 दिनों में एक ऐसा फैसला आएगा जिससे ये सारी विवाद समाप्त हो जाएगी। सर एक सवाल और है सर, ईआरसी को ये जो पावर देंगे उसमें नहीं, ये तो बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमें आश्वासन मिला है वो ये कि दस्तावेज नहीं होने के सिचुएशन में भी जो ईआरओ हैं वो इंक्वायरी करके, और ईआरओ तो नहीं करेंगे, एईआरओ करेंगे, एईआरओ वहां इंक्वायरी करके और उस वोटर का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। ये अभी हमें स्पष्टीकरण दी गई है। आपने अभी उदय सिंह को सुना। कुल मिलाकर जनसुराज का पक्ष ये है कि बेहद कम समय में आम वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। बारिश के मौसम में जिस तरीके से वोटर्स से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कागजात मांगे जा रहे हैं, कहां से वो उपलब्ध करवाएंगे, और ऐसे में अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है या कट जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जनसुराज लगातार इस पूरे मामले पर आयोग से जवाबदेही की मांग कर रहा है। आगे इस मामले पर भी जनसुराज कई आंदोलन भी छेड़ सकता है। तमाम उनके नेता इस पूरे मामले पर अपनी बातें लगातार रख रहे हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।